औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मोमिनून सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रत इमाम छोटे इमाम बारगाह लखनऊ की ये तीसरी मजलिस शहादत की 25 रजब की मजलिस है। ये मुसअब बिन जाफ़र की शहादत के ये अयाम जो 3 दिन से ये नौजवानों ने इन मजालिस का इनेकाद किया, उस सिलसिले की आज की आखिरी और पुरसे की मजलिस कुरान मजीद की इस आयत पे कि क़द अफ़लहल मोमिनून कि आज मोमिन फ़लाह पा गया, मोमिन नजात पा गया। अमीर अल मोमिनीन के दहने मुबारक से निकले हुए कलिमात हैं। अली ने आते ही ऐलान किया कि मोमिन के लिए नजात है। और 2 दिन से मैं आपसे मारूज़े कर रहा कि शिया 21वीं सदी में शिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टॉपिक थी, और मैंने कहा कि ये इतनी वास्ट टॉपिक है, इतनी फैली हुई टॉपिक है कि 21st सेंचुरी में कि जिस दौर में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे उसमें शिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 7वें इमाम की ज़िंदगी के हालात से, उस ज़माने के शियों से कि जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया, जिन लोगों ने क़ुरबानी दी और क़ुरबानी को देकर शियत को इस मंजिल तक पहुँचाया। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिस इमाम की शहादत की मजलिस में तुम बैठे हुए हो, ये इमाम का ताबूत 3 दिन तक बगदाद के पुल पे था। 3 दिन तक बगदाद के पुल पे था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज उस दौर के शियों ने, उस दौर की औरतों ने, उस दौर के बच्चों ने जो क़ुरबानी दी, उसका यह नतीजा है कि आज बड़े आराम के साथ इमाम का ज़िक्र, इमाम की मजलिस हो रही है। तो हम उनको नहीं भुला सकते, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि उनकी उस क़ुरबानी को देखकर हम अपने आप को चेक करें कि व्हाट आर वी डूइंग 21वीं सदी में इमाम को कैसे राज़ी करें। और आज की तारीख़ एक ऐसे मोहसिन इस्लाम की शहादत की तारीख़ भी है। कल की तारीख़, आज शब शहादत है। हज़रत अबू तालिब के जिनका ताबूत भी उठाया जाएगा। और अबू तालिब के बारे में, इस मोहसिन इस्लाम के बारे में कुछ बातें बोलूँगा, फिर अपनी टॉपिक पे, 7वें इमाम के टॉपिक पे आ जाऊँगा। इसलिए कि इस मोहसिन का ज़िक्र भी होना लाजिम है, मस्ट। इसलिए कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने इसी मोहसिन को इग्नोर किया, भुलाया। 2 हस्तियां हैं कि जिनको मुसलमानों ने भुला दिया, लिटरली भुला दिया, बल्कि जुल्म किया। भुलाना एक और चीज़ है, जुल्म किया इनके। और ऐसा जुल्म और ऐसा ये मोहसिन है कि जिसका एहसान अल्लाह माने, कि जिसके एहसान को परवरदिगार कहे कि मेरे हबीब तुम तो यतीम थे, हमने तुम्हारी परवरिश की, जबकि अबू तालिब परवरिश कर रहा। आज मुसलमानों ने टोटल इग्नोर किया है जनाब अबू तालिब को। लोग कहते हैं कि ईमान अबू तालिब पे मजलिस होनी चाहिए, लोग तकरीर भी करते हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन ईमान अबू तालिब पे हम कौन बात करने वाले? हम कौन, हमारी हस्ती क्या है कि हम ईमान अबू तालिब पे बात करें? उसके ईमान पे बात करो कि जिस पे ईमान नहीं था। हमारी हस्ती क्या है कि हम ईमान अबू तालिब पे ज़बान भी खोले, जो 12 इमामों का बाप हो।
जो खुले ईमान का बाप हो उसके ईमान पे हम क्या बात करेंगे। अबू तालिब उस पर्सनालिटी का नाम है। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार। आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स। मेरी मजलिस लाइव जारी, कल तक हूं लखनऊ में, कल शाम तक इंशाअल्लाह। कि कोई एक तारीख से बताए कि अबू तालिब ने कहीं भी इताअते रसूल से एक लम्हा भी हटे। जिसकी पूरी जिंदगी इताअत में गुजरे उसके ईमान का क्या। जिसने मुसलमानों पे सिर्फ एहसान नहीं किया, अल्लाह के रसूल पे एहसान किया। आप समझे मेरी बात। आप इंसाफ से बोलो, ईमान किसकी बात कर रहे। पहले ईमान की दावत किसने दी और कहां दी। पहली दावत इस्लाम की, ईमान की कहां हुई। अल्लाह के रसूल को चाहिए था अपने घर में करते। शादी हो चुकी थी, खतीजा जैसी बीवी थी, मलकतुल अरब से शादी हुई थी। अल्लाह का रसूल चाहता तो अपने घर में कर सकता था, लेकिन वो जानते हैं कि अपने घर में मुझे करना नहीं है, मैं उसके घर में करूंगा जिसका एहसान पूरे इस्लाम पे मुसलसल होगा। दावत के लिए आके क्या कहा कि चचा मैं इस्लाम का ऐलान करना चाहता, इस्लाम की दावत करना चाहता। पहली दावत, पहला लंच किसके घर में हुआ। पहली रोटी किसके घर में तोड़ी। पहली मर्तबा तुम्हारे पेटों को किसने भरा। अबू तालिब के घर में हुई दावत। पहला दिन, दूसरा दिन गुजर गया, सब उठ के चले गए, बोलने नहीं दिया। तीसरे दिन भी आए थे खाने को, खाना खा के फिर जाना चाह रहे थे। जब जाना चाह रहे थे तो अबू तालिब ने तलवार पे न्याम से तलवार को निकाल लिया। कहा सुनो, 3 दिन फ्री खाना खा चुके और अब मेरे बच्चे की बात सुनो। आप एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और खड़े रहकर पूरे पैगाम को पहुंचाया, पूरे पैगाम को पहुंचाया रसूल ने। और उसी वक्त मौला ने इकरार भी किया, वादा भी किया, प्रॉमिस भी किया, अहद भी किया कि मैं आज से आपकी नुसरत करूंगा और मैं ईमान आप पे, आप अल्लाह पे और आप पर ईमान लाता हूं। तो रसूल ने पलट के यही कहा कि आए तुम मेरे वारिस हो, जानशीन हो, सक्सेसर हो, जो भी हो। उस वक्त अबू जहल और अबू लहब ने कहा अबू तालिब से कि अबू तालिब अब आज से बेटे की इताअत में चला जाओ। तो अबू तालिब ने कहा कि ऐसा बेटा हो तो इताअत होती भी है। नहीं जनाब, अबू तालिब के बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, ईमान के बारे में सिर्फ इतना सुन कि अल्लाह के रसूल ने मोहर लगाई है ईमान अबू तालिब पर। आज कल 26 रजब जनाब अबू तालिब की वफात का दिन। मैं अबू तालिब की वफात को नहीं मानता, मैं शहादत को मानता। इसलिए कि बीबी खदीजा और जनाब अबू तालिब दोनों ये वो पर्सनालिटीज हैं कि शोएब अबू तालिब में 4 साल रहकर जहरीले, इतनी भूख थी, इतनी परेशानियों में वक्त गुजारा था कि 4 साल वहां गुजारने के बाद ये हालत हो गई थी कि पत्ते खा के जिंदगी गुजार रहे थे, जड़ें खा के जिंदगी गुजार रहे थे। वहीं पर रिवायतों में यह भी है कि जहरीली कोई जड़ थी जिसके खाने से जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजतुल कुबरा शोएब अबू तालिब से निकल के चंद दिनों के बाद दुनिया से चली गई। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम को कबूल नहीं किया, कलेमा नहीं पढ़ा। यही एक एलिगेशन है अबू तालिब के ऊपर। ये मानते कि रसूल की नुसरत की, ये मानते कि रसूल की मदद की, लेकिन ये एलिगेशन लगाते कि कलेमा नहीं पढ़ा। और एलिगेशन लगाने वाला भी कौन है? जिसने सबसे ज्यादा हदीसें लिखी। और इस शख्स का इस्लाम कैसे खूब आप एक्सेप्ट करेंगे? ये मक्के का मुसलमान नहीं था, ये मक्के में नहीं था जब अबू तालिब की शहादत हुई, बल्कि ये यमन में था। अबू हुरैरा
जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। पूरी कुव्वत के साथ आसमानी नारा, दोनों हाथ बुलंद कर कर नारा हैदरी। ये जो साहब है अबू हुरैरा, ये मक्के के मुसलमान नहीं है, मक्के की इन्होंने शक्ल भी नहीं देखी होगी और रिवायत कर रहे मक्के की। अबू तालिब की शहादत के 7 साल के बाद, 7 इयर्स के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। फतेह मक्का के बाद इनका इस्लाम है। फतेह मक्का से पहले ये तारीख में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तारीख में इनका कोई नाम ही नहीं है। जुम्मे एक एक जुमले का जिम्मेदार कोई नाम ही नहीं है। कहां थे ये अंकल पता ही नहीं। अली मौला अली मौला, अली इसमें इलाही है। अली मौला अली मौला, लगा जब हैदरी नारा। अली मौला अली मौला, नारा हैदरी। पता ही नहीं कहां थे ये रिवायत कर रहे। अब आप प्लीज गौर से सुनना, क्या रिवायत कर रहे कि हजरत अबू तालिब का बिल्कुल लास्ट स्टेज था, लास्ट स्टेज, बिल्कुल आखिरी वक्त था। अल्लाह का रसूल अबू तालिब के घर में आए, करीब गए, करीब जाकर बड़ा सॉफ्टली, स्लोली, आहिस्ता कान में कहा, चचा कलेमा पढ़ लें, अभी भी प्लीज पढ़ लें कलेमा। अबू तालिब ने मैं बड़ी आहिस्ता से कहा, बेटा अब क्या पढ़ूं, पूरी जिंदगी गुजर गई, अब क्या पढ़ूं। मेरा सिर्फ आप ये सोचें कि किताब में है कि बड़ा आहिस्ता, स्लोली कान में कहा, तो ये कहां थे? हक खुद बोलता, ये कहां थे? आहिस्ता अगर बोला और आखिरी वक्त फैमिली मेंबर्स रहते, कोई गैर नहीं रहता। ये कहा कलमा नहीं पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा कलमा, सो व्हाट। आप नहीं समझे, मैंने बड़ा जुमला बोल दिया। सो व्हाट नहीं पढ़ा। मुझसे ये सवाल हुआ था कुवैत में, एक बहुत बड़े हमारे मुसलमान भाई ने, उन्होंने कहा था कि मौलाना कोई तारीख से साबित नहीं है कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा। मैंने कहा नहीं पढ़ा होगा, सो व्हाट। उसने कहा व्हाट डू यू मीन सो व्हाट, कलेमा के बगैर तो फिर इंसान मुसलमान ही नहीं रहता, क्यों नहीं पढ़ा कलेमा? मैंने कहा नहीं, वो बहुत बिजी थे, बहुत मसरूफ थे। तो उन्होंने कहा बिजी थे, कलेमा नहीं पढ़ा, बिजी थे। क्या बिजी थे कि एक लम्हा नहीं मिला उनको? मैंने कहा लोग कलेमा पढ़ रहे थे, वो पढ़वा रहा था।
का मौला, ईमान का मौला, ईमान का मौला, अकबर 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 का मौला, का टीचर, का टीचर, का मौला, आपने देखा इनके जहन को माशाल्लाह कितना शार्प माइंड है ना। अली अली बोलते रहो, दिमाग ऐसी तेज रहता। मेमोरी को शार्प करना है तो रोज़ वजीफ़ा अली अली का पढ़ो, लेकिन अली अली का वजीफ़ा पढ़ो तो हलाल ज़बान से भी पढ़ो, रिज़्क़ हलाल खाओ और अली अली करो तो फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी बदलती कैसे। वाजिबात पे अमल करो और अली अली बोलते रहो, देखो ज़िंदगी बदलती कैसे। इमाम अली उसको कभी पसंद नहीं करते जो वाजिबात को तर्क करके उनका नाम लेता। मुझे मेरा मैसेज मुझे देना था और मैं तो आई डोंट मिस द चांस, आई डोंट मिस द चांस। तो ठीक है, मैंने कहा वो कलमा पढ़वा रहे थे इसलिए कि अगर अबू तालिब नहीं होते तो क्या मक्के में कलमा होता? पहली ही मंजिल पर रसूल खत्म हो जाते, कलमा कैसे होता? तो दोस्तों ये बोलना सिर्फ एक एलिगेशन है जनाब अबू तालिब के ऊपर, एक ही एलिगेशन है कि कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए कि कई ऐसे लोग हैं जो जान को बचाने के लिए कलमा पढ़ कर लिए थे। क्या समझे? फतेह मक्का पे जिसने सबसे ज्यादा जंगें लड़ी उसने कलमा क्यों पढ़ा? अरे जिगर खारा कलमा पढ़ सके मुसलमान हो सकती, तो अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। एक ही एलिगेशन है, बस मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, एक ही एलिगेशन है कि कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा, इन लोगों के सामने नहीं पढ़ा, तो ये कहते हैं कि कलमा ही नहीं पढ़ा और तारीख में है ही नहीं कलमा, नहीं पढ़ा। ठीक है, नहीं पढ़ा, सो व्हाट, नहीं पढ़ा। आप बोलेंगे कलमे के बगैर मुसलमान कैसे? फिर बाबा कलमा वो पढ़ता जो नया मुसलमान होता। मैं क्या बोल रहा? जो पैदा मोमिन हो, आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि तूने कलमा पढ़ो, और एक चीज मैं बोलूं यहां रोक के, आसिया ज़ने फिरौन की बीवी आसिया, तारीख से कोई ये साबित नहीं कि आसिया ने कलमा पढ़ा, और कुरान कह रहा कि आसिया मोमिना है, कुरान कह रहा कि आसिया पाक और पाकीज़ा है। एक नबी की परवरिश की थी, मूसा की, कम दर्जे का नबी मूसा, उसकी परवरिश जो करे वो तो मोमिना। और जो सरदार अंबिया की परवरिश करे वो मोमिन नहीं। अब मैं एक बात और बोलूं, कल जनाब अबू तालिब की शहादत का दिन है, तारीख से यह भी साबित नहीं है कि जनाब अबू तालिब की नमाज जनाजा हुई, किसी हिस्ट्री की बुक में नहीं है, किसी हदीस की बुक में यह नहीं है कि जनाब अबू तालिब की नमाज जनाजा रसूल ने पढ़ाई मक्के में, नहीं पढ़ाई, कोई तारीख में नहीं कि नमाज हुई आपकी। लेकिन जिस साल जनाब अबू तालिब की शहादत हुई, उसी उन्हीं अय्याम में बीबी खदीजतुल कुबरा की भी शहादत हुई, खदीजा की भी नमाज जनाजा नहीं हुई। अब फतवा खदीजा पे भी लगाओ, खदीजा पे लगाओगे तो इस्लाम से बाहर हो जाओगे कि वो मोमिना नहीं थी, मुसलमान नहीं थी। ना खदीजा की हुई ना अबू तालिब की हुई, इसलिए नहीं हुई कि उस वक्त तक नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं आया था, इसीलिए नमाज नहीं हुई। जो हुक्म नहीं आया, नमाज नहीं हुई, ये तो मुसलमानों को याद है। जब हुक्म आ गया था और नमाज नहीं पढ़ी, उनके बारे में क्या ख्याल?
आप समझे मैं क्या बोल गया? मदीने में तो आ गया था हुक्म, रसूल की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? वो क्यों याद नहीं है? हुक्म नहीं आया था इसलिए नमाज जनाजा नहीं हुई। नमाज अगर हुक्म आता तो होती नमाज जनाजा। ये ऐसा मोहसिन है, ऐसा मोहसिन है। इमाम अली का एक जुमला सुन ले बस, वरना पूरी मजलिस से जनाब अबू तालिब पे पढ़ दूं। ऐसा मोहसिन है ये कि मौला अली से पूछा गया कि मौला आपके बाबा के बारे में क्या ख्याल है? अली का चेहरा सुर्ख हो गया। अली ने कहा, तू मेरे बाप के ईमान के बारे में पूछता है? मेरा बाप चाहे तो आधे मैशर को अकेला बख्शवा सकता है। मेरा बाप चाहे तो आधे मैशर को अकेला बख्शवा सकता हूं। यह है अबू तालिब की पर्सनालिटी। आधे मैशर का अंदाजा है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। फिगर भी नहीं है किसी के पास कि कितना होगा आधा मैशर। खाली अबू तालिब इशारा करे तो सब जन्नत पे चले जाए। क्यों? इसलिए कि इनका बेटा जो है जन्नत का बांटने वाला है ना। और ऐसा इताअत गुजार बेटा जिसके बेटे जन्नत के सरदार हो, जिसका बेटा जन्नत का बांटने वाला हो, जहन्नम और जन्नत का, उसके ईमान के बारे में लोग बात कर। दोस्तों मैं बात को यहीं रोक रहा जनाब अबू तालिब की, इसलिए कि मुझे लाखों सलाम जनाब अबू तालिब को, लाखों सलाम। ये हमारा मोहसिन है और ऐसा मोहसिन है कि जिसकी वजह से इस्लाम उस वक्त बचा। दोस्तों इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुसलमानों को कि अबू तालिब का खून था जो सदियों में बहाया गया। हर कुर्बानी औलाद अबू तालिब ने दी, इमाम अली से लेकर 11वें इमाम तक। जिसकी औलाद सिवा हो जाए इस्लाम के लिए उसका नाम अबू तालिब है। और आज जिस शहीद का मातम, वो भी तो अबू तालिब का बेटा है, फर्जंद अबू तालिब है। 7वां इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ऐसे नहीं, बाबा से बुलंद मौला के नाम पे सलवात पढ़े। सातवें इमाम की जिंदगी, उस वक्त कल मैंने बात यहां छोड़ी थी कि शीयत के ऊपर, आज भी वो रिवायत देख रहा था, शीयत के ऊपर सबसे ज्यादा सख्त तरीन वक्त 7वें इमाम का जमाना है। इससे ज्यादा सख्त तरीन वक्त नहीं आया कि पूरा शहर का शहर तखिए में चला गया, कंप्लीट। और इस इमाम के लिए बार बार सुन रहे ना, 14 साल कैद में थे, 14 ईयर्स, 14। आपको मालूम इसी हारून रशीद वो जालिम है कि इसने एक ही वक्त दिन में, एक दिन में पूरे खानदान को, एक फैमिली थी सैयदों की, औलाद फातिमा की, 60 लोग थे, 60, जिसमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थे, लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे, पूरी खानदान था। इनके जिस्म से एक कुएं को भर दिया था। मैंने बड़ी आसानी से मैंने जुमला बोल दिया, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए इनका जुर्म क्या था। इनका जुर्म यह था, ये औलाद फातिमा थी। मशहूर वाक़या है, वो आज भी वो कुआं ईरान में मौजूद है। 60 फैमिली के मेंबर्स, ये ऐसा जालिम था। इसने ऐलान किया था, कल आपने वाक़या सुना, मौला अली का जो नाम लिखा गया था, पूरा शहर खाली। ये ऐलान हो गया था ममलिकत इस्लामिया में कि अब कोई औलाद फातिमा नहीं है, इसलिए कि हारून ने सबको ख़त्म कर दिया। अब सोचो क्या ज़माना था, इतना तखिए में चले गए। ऐसे हालात में इमाम को गिरफ्तार करता है, लाके जिंदान में रखता है, कैद में रखता है। कैद में रहने के बाद, और ऐसी कैद दोस्तों कि मैं बार बार ये जुमला क्यों बोल रहा कि एहसास होना आपको, फील होना आपको, हमारे दिल को, हार्ट को पिंच होना, तकलीफ होना।
कि जिस इमाम के लिए तुम बैठे हुए हो ना, उस इमाम ने तुम्हारे खातिर कैसी जिंदगी गुजारी। अगर आज हम उस इमाम को रिगार्ड करना चाहते, अगर आज हम उस इमाम को खिराज अकीदत पेश करना चाहते, अगर आज उस मूसा इब्न जाफर को तुम राजी करना चाहते, तो अब जो मैं दो बातें बता रहा हूं इस पे अमल कर लो। अदरवाइज हजारों की तादाद में छोटे इमाम बारगाह में बैठ के मजलिस सुनने वालों, जब तुम जाओ छोटे इमाम बारगाह से बाहर तो मूसा इब्न जाफर तुमको देखकर मुस्कुराए। इस इमाम ने तुम्हारे खातिर, इस्लाम के खातिर 14 इयर्स ऐसी जेल में वक्त गुजारा, लेकिन इमाम का पैगाम क्या है वो सुनो। शिया वो है, प्लीज गौर से सुनो, एक एक जुमला, मेरी आखिरी मजलिस, एक एक जुमला दरवाजे तक जो लोग सुन रहे, एक एक जुमला गौर से सुनो। शिया उसको कहते हैं कि जो शान इमाम को माने, शान अली को माने और फरमान अली को माने। अगर तुम सिर्फ शान मूसा इब्न जाफर को मान रहे, सिर्फ इमाम अली की शान को मान रहे और फरमान इमाम अली को नहीं मान रहे, तो तुम शिया नहीं। मैंने बड़ा सख्त जुमला इसीलिए बोला कि ये इमाम का जुमला कि मेरा शिया वो है कि जो हमारी बताई हुई बातों पे अमल करेगा, हमारे बताए हुए अहकाम पे अमल करेगा। अब सातवें इमाम का जुमला सुनो। ऐसा जिंदा जो 20 मीटर्स नीचे था जमीन से, 20 मीटर नीचे था। यकीन करो, मिंबर से बोल रहा, आज ही शाम में वो रिवायत देखा, लिखा है कि मौला को 14 साल इसका पता नहीं चला कि ये दिन है या रात है। शहादत की मजलिस से ये पूरी मजलिस ही ऐसी होगी आज। कितना बड़ा जुमला, ये सिर्फ जिंदगी तमाम रोने के लिए काफी है। 14 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं, इतना बड़ा हक है इस इमाम का। 14 इयर्स तक मौला को ये पता नहीं था कि ये दिन है कि रात है। ऐसी जेल में रखा था जालिम, ऐसी जेल में, अब सुनो, ऐसी जेल में इमाम जिंदगी गुजारा। और हारून रशीद का ये काम था कि वो हमेशा जो जिंदान बान होता है, जो केयर टेकर होता जिंदान का, जो जिंदान का मतलब लीडर होता, निगरानकार होता, उसको जालिम तरीन इंसान को रखता, जो दुश्मन अहले बैत, जो सबसे ज्यादा उस दौर का दुश्मन होता, उसको अपॉइंट करता और उसको भेजता। क्यों? कि वो ज्यादा सख्ती करे इमाम के ऊपर। लेकिन अजीब बात है, यह किरदार इमाम है कि जालिम तरीन आता था, 6 महीने में हारून परेशान हो जाता था कि जालिम आया, उसने जुल्म किया, लेकिन किरदार इमाम ऐसा होता कि इमाम के किरदार से इतना मरूब होकर इमाम का चाहने वाला बन जाता था। यह है शियत की पहचान। तुम अपने किरदार को लखनऊ में ऐसे पेश करो कि तुम से कैरेक्टर से प्रोपोगेशंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम अली और मूसा इब्न जाफर हो। मेरा पहला पैगाम था, इजी मत लो, इजी मत लो। मैं यूथ को बोल रहा लखनऊ के कि ऐसे कैरेक्टर को तुमको पेश करना है जो तुम्हारे इमाम का किरदार हो। तो उसने एक जब आया, चेंज हुआ, जालिम था, चेंज हो गया उस। अच्छा, और ये भी करता था कि ऐसा ना हो कि कोई लोग आके हमला करें जेल पे और इमाम को रिहा कर दे, तो उसको भी, उसका भी डर था बगदाद का। और बगदाद नया नया शहर बना था, मंसूर के ज़माने में बना, हारून ने इसको कंप्लीट किया। कैपिटल अब बनी अब्बास डायनेस्टी, पूरी बनी अब्बास की हुकूमत का कैपिटल दारुल खिलाफा है। तो हर तरफ के लोग भी मौजूद है, हज़ारों की तादाद में, बड़ा आबाद शहर, नया शहर बना, नया कैपिटल बना इस्लाम का। तो लोग डरता भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आगे हमला करके छुड़ा ले। तो इसने बार बार ये जेल्स को बदलता रहा। एक जिंदानबान ने क्या किया, जो पहले आया था जालिम था, लेकिन बाद में इमाम के किरदार से इतना चेंज हुआ, उसने कहा कि मौला मेरे ये इख्तियार में कि मैं आपकी जगह को बदलूं।
जगह को बदलने के लिए उसने इमाम को वहां से लिया, लेके जाके उसी हथकड़ी और बेड़ी में लेके जाके दूसरे जिंदान में रखा। जो दूसरा जिंदान था वो बड़ा हवादार था, रोशन था, एक घर की तरह था, वो नीचे जमीन के नीचे नहीं था। लेके जाके इमाम को हुजरे में छोड़ा, छोड़ के बड़ा खुश हुआ, कहने लगा मौला ये मेरे इख्तियार में था, मैंने आपको उस तारीक जिंदान से इस रोशन घर में ला लिया। हारून मुझे कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कि मैं बता दूंगा कि मुझे डर था, इसलिए मैंने सिक्योरिटी रीजन पे मैंने यहाँ लाया। इमाम आए, इमाम आके एक रात गुजारा, सिर्फ एक रात गुजारने के बाद सुबह में उस जिंदानबान को, लीडर को बुलाया, गौर से सुनो, लीडर को बुलाया, बुला के जुमला कहा कि ए शख्स, ए अब्दुल्ला, तू मुझे वापस वहां ही लेके जा कि जहां पहले में था। वो सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा मौला वो जिंदान में और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इसमें तो आपको हवा भी आ रही, ताज़ी हवा आ रही, रोशनी आ रही, बड़ा कमरा है, और वो तो तारीक जिंदान है। मौला उस तारीक जिंदान में आप कैसे रहेंगे? मैं चाहता था कि आप आराम से यहाँ पे रहे। तो इमाम ने क्या कहा, मुझे वो तारीक जिंदान गवारा है, मुझे वो तकलीफ गवारा है, मुझे वो परेशानी गवारा है, मुझे वो मुसीबत गवारा है, लेकिन यहाँ पे एक रात मैंने गुजारी। बगदाद शहर कैपिटल, और हारून वो शख्स है कि जिसके ज़माने में गिना इस्लाम में जायज़ हो गया था। इमाम ये कहता कि रात भर गिना की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़, गानों की आवाज़ आ रही थी, तो मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे कान में भी ये आवाज़ आए। तो मेरा मैसेज क्या है, अगर तुम सही माना में मूसा इब्न जाफर को राज़ी करना चाहते, मैं यूथ को बोल रहा कि प्लीज़ आई बेग यू कि कम अज़ कम इस मजलिस से उठो, तो ये बोल के उठो मूसा इब्न जाफर को कि मौला आज के बाद से हमारे घरों में म्यूज़िक नहीं होगी। आई नो आप ऐसी खामोश सुनेंगे, मुझे पता है। सबसे पहले दोस्तों, ये हजारों में एक लड़का या एक लड़की भी म्यूजिक छोड़ दे तो मैं कामयाब हो गया। प्लीज यार, इस 21st सेंचुरी, इट्स हाई टाइम। मैं यूथ का बोला, हाई टाइम है। कब हटोगे इस गुनाह से? कब तक चलेगा ये लखनऊ के हमारे घरों के प्रॉब्लम्स का रीजन, ये जड़ है, डिजीज है, कैंसर है। जब तक तुम ये छोड़ोगे नहीं, तुम्हारे पास रहमत नहीं आ सकती। टेलीफोन के रिंगटोन्स को चेक करो, रिंगटोन्स को चेक करो, टेलीफोन के अपने रिंगटोन, मैं यूथ को बोल रहा, रिंगटोन्स को चेक करो, कहीं तुम्हारे रिंगटोन्स में तो वो म्यूजिक नहीं है। डोंट से कि चलता है, अब ईद आ रही, शाबान आ रही, पहली शाबान से 29 शाबान तक कोई गम नहीं है। 14 शाबान की रात को एंजॉय करना है, इसलिए कि मुर्दों की ईद है, एंजॉय करना है, मीठे खाना है, सब करना है। बाबा वो रात देखो, वो मुर्दों की ईद नहीं है। अगर जाके लाइट्स लगा के रोशनी करके ये समझ रहे कि वो ईद है मुर्दों की, पूरे कब्रिस्तान को सजाना मैं मना नहीं कर रहा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। हर लहद पे लाइट लगाओ, कोई बुरी बात नहीं। कब्रिस्तानों में लाइट लगाओ, कोई बुरी बात नहीं, जरूर लगाओ, लेकिन ऊपर जो लगाए हुए है ना, तो कोई काम ऐसा करो कि नीचे भी रोशनी पहुंचे। नहीं, अगर ऊपर तुम हजारों बल्ब्स लगा रहे, सर्च लाइट्स लगा रहे, तो नीचे मुर्दे को, तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चल रहा ऊपर कितनी रोशनी है। वो तुम्हारे लिए है कि तुमने बहुत पैसे का मुजाहरा किया, बड़ी रोशनी कर दी, ये तुम्हारे लिए है। बाप को, माँ को पता ही नहीं कि ऊपर बेटा क्या कर रहा। उसके बरक्स अगर उस रात में तुमने किसी को सदका दिया, तो तुम्हारे बाप की खबर में अंदर एयर कंडीशन लगेगा, रोशनी आएगी। ऊपर रोशनी मत लगाओ, लगाओ मैं मना नहीं कर रहा, बट काम ऐसा करो कि नीचे भी रोशनी हो। वो रात ये सिर्फ गॉसिप की रात नहीं,
वो रात बातों की रात नहीं, वो रात म्यूजिक सुनने की रात नहीं, वो रात गाने सुनने की रात नहीं, वो रात तुम्हारे अब जिंदगी को बदलने की रात है। कमिंग ईयर का पूरा बजट उस रात में आता। वो रात कम अज कम घरों में म्यूजिक मत लगाओ, घरों में गाने मत सुनो, घरों में ड्रामास मत देखो। रात छोटी है, अमाल ज्यादा है। वो रात तुम्हारी तकदीर को बदलेगी। वो रात तुम्हारा पूरा साल भर का बजट इमाम ज़माना की बारगाह में पेश होता। इमाम बजट को देखता, अप्रूव करता, अप्रूव करने के बाद जो साल भर में तुमको मिलना है उस रात में मिलता। तो मेरी ख्वाहिश ये कि जो जितने अब ये अय्याम आ रहे उसमें ये मत समझो कि ये अय्याम खुशी के अय्याम है, हम जो चाहे करें, म्यूजिक सुने, इंडियन मूवी देखे, इंग्लिश मूवी देखे, हम गाने सुने। ये करने से बेहतर पहले ये सोचो कि 25 रजब को तुमने छोटे इमाम बारगाह में 7वें इमाम का ताबूत उठाया। ये वो इमाम है कि जिसने म्यूजिक को कंडम किया। म्यूजिक हारून रशीद की सीरत है और वो दुनिया से हटाना, म्यूजिक को छोड़ना इमाम मूसा काज़िम की सीरत है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। सबसे पहले ये छोड़ो, फिर इमाम मूसा काज़िम को राजी करना, वरना फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज? माशाल्लाह तुम 3-3 घंटे बैठ के छोटे इमाम बारगाह में पुरसा दे रहे। तुम ये नहीं चाहते कि इमाम तुमको देख के मुस्कुराए। किसी को मत बोलो, इसी फर्शादा पे बैठकर मुंह से अपने जाफर से वादा करो कि मौला मैं अपने घर में बंद कर दूंगा। ये रिवोल्यूशन, ये इनकलाब यूथ लाए, लड़के लड़कियों को पता, तुम लाना घरों में इनकलाब, अपने अपने घरों में। अगर तुम्हारे वालिदैन बोले भी तो बड़ी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, छोटी आवाज में बोलो कि नहीं, मैंने वादा किया है इमाम मूसा काज़िम से, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। आप बोलो ये बात। जब तुम बोलोगे ना, तुम्हारे माँ बाप खुद बंद कर देंगे। तो पूरे लखनऊ शहर का माहौल वो होगा जो मुसब्बना जाफर चाहता है। कम से कम 25 रजब का इस 21वीं सदी का ये तोहफा अपने इमाम को दो। इजी मत लो यार, इजी मत लो। शादियों को चेक करो कि शादियों में तो कोई म्यूजिक नहीं है, शादियों में तो कोई डांस नहीं है, शादियों में तो कोई मिक्स गैदरिंग्स नहीं है, शादियों में तो कोई बेपर्दगी नहीं है। ये चेक करो। अब शाबान आ रहा, मौला हर लड़की की ज़िंदगी में खुशियाँ दे, हर घर में, हर लड़की की ज़िंदगी में वो खुशी आए शादी की। अल्लाह सबके रिश्ते हो जाए। खाली आमीन बोलने से नहीं, यू हैव टू डू ऑल्सो समथिंग। कुछ करना भी पड़ता। तो ये सब करो, सिर्फ 25 रजब को याद करके अपनी ज़िंदगी को गुजारो आइंदा साल तक कि 25 रजब को मेरा मौला जुल्म से शहीद हुआ, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग नाउ कि मेरे इमाम को हर्ट हो। अगर इमाम हर्ट होगा तो हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आप सोचो कि ये वो इमाम कि जिसने इतनी मुसीबतों के साथ, इतनी परेशानियों के साथ इस्लाम को बचा लिया। उस दौर के लोगों को देखो कि जो तखिए में भी गए, क्यों गए? सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाने, इस्लाम को बचाने, ईमान के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, इमाम ने उनसे ये नहीं कहा अब तुम तखिए में चले गए, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। नहीं कहा, आप इस्लाम को पामाल नहीं करना। इसलिए कि इसी शरीयत के लिए मेरे जद हुसैन ने करबला में इस्लाम को बचाने के लिए पूरा खानदान को, पूरे घर को लुटाया। एक चीज याद रखो, इमाम हुसैन की निगाह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमाम के निगाह में इस्लाम था। इस इस्लाम के खातिर हुसैन ने अली अकबर जैसे बेटे के सीने पे बर्छी को पढ़ना गवारा कर लिया, इस्लाम को खत्म करना गवारा नहीं किया। दिस यू हैव टू डू। ये फिक्र को पैदा करो। दूसरी चीज इमाम की जिंदगी की जो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू, जो आज के दौर में सबसे ज्यादा मुसीबत है, आज के दौर का सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है, जो इमाम की जिंदगी का इंपॉर्टेंट पहलू। अगर मैं 7वें इमाम की शहादत की मजलिस में यह मैसेज ना दूं तो हो सकता है इमाम मुझसे राजी ना हो। वो कौन सा मैसेज है? इमाम का असल खातिर तो हारून रशीद था ना, लेकिन उससे पहले
इमाम का सगा भतीजा, जिसकी वजह से हारून ने इमाम को कैद किया। मोहम्मद इब्न इस्माइल सगा भतीजा है, जनाब इस्माइल का बेटा है। इस जालिम ने हारून को जाके शिकायत की थी, अपने ईमान को बेचा था हारून के पैसों पे। मैं एक बात यूथ को बोलता, तुम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, कभी विलायत अली में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं यूथ को बोला, आज तुम लखनऊ में हो या कोई तुम्हारा ईमान नहीं खरीद रहा, लेकिन अगर जब बाहर निकलोगे ये मत समझो कि ईमान आज खरीदा नहीं जा रहा। डॉलर्स में, पैसों में ईमान खरीदा जा रहा। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मौला की विलायत में नहीं करना, ना आजादारी हुसैन में करना। आजादारी हुसैन में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कभी उनको, उन लोगों को एनकरेज मत करो, कभी उन लोगों को सपोर्ट मत करो जो आजादारी और विलायत के खिलाफ है। आज मैं बड़े अफसोस से कह रहा कि हमारी कौम में भी एंटर हो गए, लिबास पहन कर आए, एंटर हो गए। उनको क्या मालूम, इसलिए कि सबसे बड़ी चीज, आज ही फोन पे यहां बात हो रही थी, कह रहे थे कि मौलाना इतना बड़ा मजमा और इतना इन लड़कों ने पैसे खर्च किए, इतना इंतजाम किया, इतना इंतजाम, यही अगर पैसे, यही इनका जो इतना हजारों लाखों रुपए जो इन्होंने खर्च किए इस 3 दिन के प्रोग्राम में, इसी के बदले में कुछ बच्चों को स्पॉन्सर करते, बच्चों की फीस देते, लड़कियों की शादियों में देते, तो मैंने कहा वो देना तो बहुत अच्छा है, का आजादारी पे इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इतनी आजादारी पे खर्च करने के लिए? इतना खिलाया जा रहा, आप सोच रहे कि पूरे हिंदुस्तान में कितना खिलाया जा रहा, वो मुझे बता रहे थे कि क्यों खिलाया जा रहा है इतना, क्या जरूरत है खिलाने की? बच्चों को स्पॉन्सर, ये लड़के पूरे यंग हैं, ये लड़कों ने पूरा साल भर पैसे जमा करके प्रोग्राम मदरसे की। मैंने कहा ठीक है की ना, बच्चों को स्पॉन्सर करना था, आप क्या कर रहे? आप क्या कर रहे? आपने कितने बच्चों को स्पॉन्सर किया? साल भर तुमको स्पॉन्सरशिप याद नहीं आती, जब मजलिस होती जब ही याद आता। लब्बैक ऐसे नहीं लगा, लब्बैक या हुसैन। आपको मालूम है ये लब्बैक क्या है? लब्बैक के माने क्या है पता है? लब्बैक के माने हैं कि हम अपनी सर्विसेज को, अपनी खिदमत को ऑफर कर रहे इमाम को। लब्बैक के माने ये है ना कि मैं अपनी सर्विसेज, अपनी, मैं वही बोल रहा था ना अब तक, खिदमत को ऑफर करना कि मौला आप मेरी खिदमत को कबूल करें, मेरी लब्बैक को कबूल करें। आप ये बोल रहे, मज़ा उसमें है कि तुम एक दफ़ा लब्बैक बोलो, मौला हाथों को बढ़ा के बोल दे आजा मेरे पास, नहीं? तो ये कहा कि इनको याद ही नहीं आता, इन लोगों को याद कब आ रहा? जब 3 दिन की मजलिसें हुई, दौरे अज़ा आएगा फिर पुकारेंगे। मैंने कहा आपको ये बोलिए, आपको प्रॉब्लम क्या है? बच्चों की शादी, आपने कितनी शादियां करवाई? अगर तुमको, और वो बड़े पैसे वाले मैं जानता हूं, मैं नाम तो नहीं बोल सकता, और वो मजलिस में बैठे हुए, आते वक्त मैंने देखा, मैं बड़े अदब एहतराम से उनसे बात कर रहा, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी को नहीं मालूम, मैं मुझसे टेलीफोन में बात हो रही, मैं देख रहा था, सलाम भी हुआ, बैठे हुए। मैंने कहा ठीक है, आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े रिच मैन है लखनऊ के, आपने कितनी शादियां करवाई? नहीं करवाई, तो फिर इन बच्चों को क्यों बोल रहे? कभी भी याद रखो, हक को हक से नहीं टकराना, नहीं, हक से हक को मत टकराओ। मेरे ये समझ में आज तक नहीं आया कि तबरुक हुसैन, तबरुक इमाम पे क्यों एतराज?
अरे बाबा अगर तुमको एतराज करना है तो जाके करबला में करो ना, वहां हमारे माशाल्लाह 4-4 मर्जा हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। आ गए शीस्तानी, आ गए हुसैन शीस्तानी, आ गए बशीर नजफी, आ गए हकीम, आ गए फैयाज, हमारे बड़े मर्जा रहबरे मुअज्जम, आ गए अली खामेनी साहब, वहीद खुरासानी साहब, इतने बड़े बड़े मर्जा, लाखों मिलियंस की तादाद में मौला हुसैन के नाम पे करबला में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में 3 करोड़ आदमी 3 दिन तक खाना खाता, और ऐसा वैसा भी नहीं, 3 दिन तक खाना खाता। मर्जा कुछ नहीं बोल रहा। मैं ये पूछ रहा कि ये जो रोटी खा रहे, ये जो खाना खा रहे, खिला रहा कौन? दोस्तों सबकी किस्मत में है भी नहीं खिलाना, नहीं है किस्मत। हुसैन किसी का पैसा लेता, इमाम हुसैन सबसे नहीं करवाते काम, इन लड़कों को चुन लिया। मौला हुसैन करबला में लाखों की तादाद में माशाल्लाह 40 में सब जाते हैं। 3 करोड़ आदमी, 30 मिलियन लोग, बीबीसी की न्यूज, 30 मिलियन खाना खाए, रोटी खाई। कहां से आई वो रोटी? 30 मिलियन अगर रोटी बने, 3 करोड़ रोटी, माशाल्लाह इतनी खवातीन मेरे सामने है जो एक्सपर्ट है लखनऊ की रोटियां डालने में। मैं इसलिए कि मुझे बार बार मैं आता हूं तो खाना वाना सही रहे भाई, कहीं मेरा ही खाना ना बंद कर दे। नहीं, एक्सपर्ट माशाल्लाह लखनऊ की मेरी माँ बहनें रोटियां डालने, इनसे पूछो 3 करोड़ रोटी डालने के लिए कितना टाइम चाहिए? अरे यार मैंने क्या बोला, आप क्या समझे? 3 करोड़ रोटी, वो तो मैं एक बार सिंपल तरीका बोल रहा, ऐसा नहीं है 3 करोड़ नहीं, चलो 2 करोड़ ले लो, 2 करोड़ 20 मिलियन शिया 40 के दिन सुबह से शाम तक करबला में रहते। कोई ज़ाहिर ये नहीं बोलता कि मैं भूखा था अरवाइन में, भूखा था अरवाइन में। 2 करोड़ आदमी, 2 करोड़ सुबह में एक रोटी खाए और शाम में एक रोटी खाए, 2 ही रोटी बोल रहा, तो 4 करोड़ रोटी चेहलुम के दिन करबला में बांटी जाती है, एक आदमी खाता, एक ही रोटी की बात कर रहा। 4 करोड़ रोटी ये बनी कहां? किस फैक्ट्री में बनी? कहां बनी? कहां बनी? 4 करोड़ रोटी बनने में कितना टाइम चाहिए? अब पता चला कि बनाता इंसान नहीं, मलाइका बनाते। जो रोटियां मलाइका ने फातिमा के दरवाजे से भीख मांगी थी, अब समझ में एक घंटे की मजलिस हो गई। जो भीख मांगी थी ना फातिमा से रोटियां, वो रोटियां वापस करता अल्लाह, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान है। भीख मांग के लेकर गए थे, अब कयामत तक वही बना के भेजता है। इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए बस की बात नहीं है। सिर्फ रोटी नहीं, जमीन भी। करबला, अभी मैं करबला मोहल्ला से आ रहा, मौला सबको ज़ियारत नसीब करे, हम बार बार करबला जाएं। जब इस दफ़ा मैं करबला में था, रजब में करबला में था, 13 रजब माशाल्लाह नजफ है, सब पढ़ा। 15 रजब को मेरे मौला का करम, मौला अब्बास का करम, जयदार साहब भी मौजूद थे, आपने भी पढ़ा। मौला ने, मौला अब्बास ने अपने हरम में मिंबर पे, माइक पे मसाइब पढ़वाए।
जरार अकबराबादी मौजूद है। ये सबसे बड़ा मेरे लिए ऑनर है, सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा स्टेटस। मौला अब्बास ने अपने हरम में स्पीकर पे पूरा हरम गूंज रहा था। ये मौला की इज्जत है। जिसको इज्जत दे मौला सबको इज्जत दे, सबको इज्जत। तो जब इस साल करबला में था और होटल से जब मौला हुसैन के हरम जाता था, मौला अब्बास के हरम जाता, तो आप सब जानते इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, नैरो रोड्स इतने। सबसे बड़ी रोड कौन सी है वहाँ पे? जो बाबे यब्न सिदरतुल मुंतहा है। क्या नाम है मेरे मौला हुसैन का? ये बाबे इब्न सिदरतुल मुंतहा, ये रसूल का लक़ब है, कहा यब्न सिदरतुल मुंतहा। वो जो रोड है जो इमाम ज़माना के बाग को लेके जाती है, टूवर्ड्स इमाम ज़माना जाते हैं, वो सबसे बड़ी रोड है करबला में हरम में जाने के लिए। बाकी सब छोटे 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 छोटे। वो रोड भी ऐसी बड़ी रोड कोई ख़ास बड़ी। मुझे हैरत ये बात की हो रही थी कि इतनी छोटी गलियां, इतनी छोटी जगह, बिल्डिंग्स इतनी बनी हुई कि चलने को जगह नहीं। 2 करोड़ आदमी आया कैसे यहाँ पे? समा कैसे गए? कभी सोचा? अकल हैरान हो जाती कि आए कैसे। अब पता चला हुसैन ने किसको हुक्म दिया, इसलिए कि जमीन का बाप कौन है? अबू तुराब। अबू तुराब के बेटे का महल्ला है वो। बाप की जमीन है, कहा फैल जाओ। तो इतनी फैली के 2 करोड़ को संभाल लिया। ये वो मौजिज़ा है हुसैन। तब टकरा रहे किससे तुम? हुसैन की आजादारी से मत टकराओ। जब हारून रशीद जैसा जालिम नहीं रहा तो आप और हम रहेंगे। सब करो। मैं यूथ को यही बोल रहा, कॉम्प्रोमाइज मत करो। नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत एंड आजादारी। डिटर्मिनेशन होना, बिलीव होना कि हम आज़ादारी और इमाम को लेकर, आज हमारी एग्जिस्टेंस आज़ादारी है। मुझे आज़ादारी में बोलना नहीं, ये तो बात अब आई तो आप मैंने बोल दिया। बस आखिरी मैसेज इमाम मूसा काज़िम का। दोस्तों, आप खुश हुए ना? ये दुआ करो कि मौला आज तुमसे खुश होके जाए यहाँ से। सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट क्या है? मौला सबसे बड़ी हमारी कामयाबी क्या है? तुम छोटे इमाम बारगाह में एंटर हुए तो तुम याद रखो, जब तुम एंटर हुए दरवाजे से तो मासूम ने तुमको देखा, हर मासूम ने देखा। आज तो पता नहीं इस मजलिस में कौन कौन आया। बेटे का ताबूत उठाने, हो सकता छठा इमाम भी आया हो, इमाम अली भी आए हो सकता बीबी जहरा भी हो। बाबा का ताबूत उठाने गरीब इमाम भी आया होगा, जमाने का इमाम भी मौजूद होगा। तो अब सबकी निगाह आपके ऊपर है कि ये मेरे बाबा के आज़ादार आए, ये मेरे बाबा के आज़ादार है। तो एक मैसेज सुन लो दोस्तों, इस बीमारी को, अगर मैं ये नहीं बोलता किसी के पास है, आई डोंट मीन डैट, डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई डोंट मीन, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा, अगर किसी के ख़ानदान में है, अगर किसी की फैमिली में है, तो प्लीज़ आज की मजलिस के बाद जाओ और पैचअप कर लो। सही माना में खातिल इमाम मूसा काज़िम मोहम्मद इब्न इस्माइल है पहला, फिर हारून है। ये मोहम्मद इब्न इस्माइल सगा भतीजा, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था, अब दूसरी तरीके से बोल रहा, इसलिए कि इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मूसा इब्न जाफर ने हमको एक मुकम्मल मैसेज दिया अपनी जिंदगी का। जब कैद में जाने से पहले हारून ने मोहम्मद इब्न इस्माइल को कैच किया, पैसे देने का वादा किया और कहा बगदाद में आके, दरबार में आकर मूसा इब्न जाफर की शिकायत करो तो मैं इनको गिरफ्तार करूंगा। ये आया इमाम के पास, सगा भतीजा, सगा भतीजा आके कहने लगा, चचा मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरी मदद कीजिए। इमाम ने कहा मैं बगदाद जाना चाहता। इमाम ने कहा क्यों, जो मैं तुझे वजीफा दे रहा हूं बस नहीं हो रहा? उसने कहा नहीं मोला बस नहीं हो रहा। चचा मुझे बस, सगा चचा, बड़े भाई का बेटा, कहा बस नहीं हो रहा। तो इमाम ने कहा फिर
मैं तेरे खर्चा अदा कर दूंगा। तो कहा नहीं, मैं बगदाद जाके कारोबार करूंगा। इमाम ने कहा ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे सारे खर्चा अदा कर दूंगा, तो यहीं रह जा। फिर कहा नहीं मौला, मुझे आप पैसे देंगे, मैं जाना चाहता, मुझे किराए का पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ कारोबार करने के लिए पैसे नहीं। सगा चचा है, आगे बार बार फोर्स करने लगा। इमाम ने हुज्जत को तमाम किया, गुलाम से कहा कि इसको ला के पैसे दे दो। थैली दिया। अशरफियों की थैली देते वक्त इमाम ने मोहम्मद इब्न इस्माइल को, सगे भतीजे को, बड़े भाई के बेटे को, बड़े भाई के यतीम को देख के कहा, मोहम्मद मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। वो घबरा गया, कहने लगा चचा आप ऐसे क्यों कह रहे? कहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। चला गया। जो असाब बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा, मौला आप सबको पैसे देते, सबकी मदद करते, बाबुल हवाइज, लेकिन ये जुमला किसी को नहीं बोलते। तो इमाम ने कहा, ये अब जाके हारून को शिकायत करेगा मेरी, और हारून मुझे गिरफ्तार करेगा, मैं 14 साल कैद में रह के शहीद हो जाऊँगा, फिर मदीना वापस नहीं आऊँगा। बड़ा तकलीफ़ थी मदीना नहीं आने की, हर इमाम को तकलीफ। तो कहा, मौला फिर आपने मदद क्यों की, क्यों हेल्प किया आपने? तो इमाम ने कहा, ये मेरा सगा भतीजा है, मेरा खून है, मेरे पास थे इस वक्त पैसे, अभी इसने जुर्म नहीं किया, जुर्म से पहले सजा नहीं है इस्लाम में। यह तो इल्म इमामत से इमाम जानता था, इल्म इमामत ही इमाम जानता था। इमाम ने कहा कि अभी जुर्म नहीं हुआ है, मैंने इल्म इमामत से बात की है, अगर आज मैं नहीं देता तो मैं खते रहम करता, और मैं नहीं चाहता कि रोज़े महशर मुझे, कितना बड़ा जुमला मैं नहीं बोलता। इमाम ने कहा मैं खते रहम करता, मैं नहीं चाहता कि मैं खते रहम करूं, मैं सिले रहम करूं, इसलिए कि ये मेरा खून है। इमाम इतनी एहतियात करे, इतनी एहतियात, और हम सगे भाई से ताल्लुकात नहीं है, बहनों से ताल्लुकात नहीं, भतीजे से, फैमिली मेंबर से नहीं, आराम के साथ कह रहे कि तुम राजी हो इमाम से, तुम आराम से कह रहे कि तुम मोमिन हो। मैं मेरी माँ बहनों से कह रहा कि तुम घर में इनकलाब लाना। अगर तुम्हारा शौहर वो किसी फैमिली मेंबर से टर्म्स नहीं है, ब्रेक किए हुए है, तो तुम फोर्स करो, तुम नैगिंग करो, तुम उनके ऊपर दबाव करो, और ये बोलो कि हमको मिलना लाजिम है। अगर हम मुसब्बना जाफर की मजलिस में बैठे, आज मुसब्बना जाफर को ये सबसे बड़ा तोहफा देना कि अपने रिलेशनशिप को ब्रेक मत करो, खते रहम मत करो। जो खते रहम करेगा उसका रिस्क रुकेगा। मासूम इमाम कहते, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, एक एक जुमले का जिम्मेदार आबिद बिलग्रामी के जुमले नहीं है, ये फर्जंद ज़हरा के जुमले हैं कि जो खते रहम करेगा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इससे बड़ा क्या बोलूंगा? कितनी खामोशी से सुना आपने। प्लीज आई बेग यू, मिलो, खानदान को मत तोड़ो। अगर तुम ये करोगे तो मूसा इब्न जाफर कभी राजी नहीं होगा। इमाम कहता कि हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं, जो खत रहम करेगा। ये सख्त मैसेज कोई नहीं देता, लेकिन मिंबर का हक है। अगर आज एक फैमिली भी मिल ले तो आज मेरा इमाम राजी हो गया, कल मुझसे पूछा जाएगा कि हजारों का तादाद में मजमा था, तूने मेरे पैगाम को क्या पहुंचाया। मैं चेंज चाहता, लखनऊ में चेंज चाहता। आई डोंट मीन कि किसी के घर में यह प्रॉब्लम है। अगर है प्रॉब्लम तो प्लीज कॉल करो। कॉल करने से यकीन करो, तुम जो रिस्क रुका हुआ है, जो तुम्हारी परेशानियां हैं, जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही, जो बीमारियों में मुब्तला हो, जो घर में परेशानी स्ट्रेस में हो, वो स्ट्रेस मिंबर रसूल से बोल रहा, सातवें इमाम की शहादत की मजलिस में बोल रहा, ताबूत उठने वाला है, इतना बड़ा जुमला बोल रहा। अगर तुम खते रहम नहीं करोगे, सिले रहम करोगे, तो तुम्हारे घर से स्ट्रेस खत्म होगा, बड़ी बीमारियों से बच जाओगे, रिस्क खुल जाएगा, जिंदगी में बरकत होगी, तुम्हारी लड़कियों की शादी होगी, रिस्क के दरवाजे खोलेंगे, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। सबसे बड़ी बात यह कि मूसा इब्न जाफर राजी होगा। डू समथिंग फॉर इस्लाम। यह सबसे बड़ा पैगाम था इमाम का।
घरों में बैठ के इससे ताल्लुकात नहीं, इससे ताल्लुकात नहीं, सलाम नहीं किया तो ताल्लुकात तोड़ दिया, बड़ी आवाज़ से बात करे तो ताल्लुकात तोड़ दिया। ये तो इमाम का खातिल है, इमाम ने ताल्लुकात नहीं तोड़े। समझ में आई बात? बस ये मेरा मैसेज था आखिरी कि इस साल खते रहम खत्म करो, सिले रहम करो अपने खानदान वालों के साथ। कई वाक़यात इस वक्त मेरे जहन में कि कैसे कैसे हालात मरने के बाद उन लोगों की जो हालत होती है जो खते रहम करता। आग का अजाब बताया गया, आग का अजाब, आग का अजाब, सकराते मौत से वो लोग मरते जो खते रहम करते। सकराते मौत को कोई इजी मत समझो, कोई इजी चीज नहीं है। सकराते मौत के लिए पनाह मांगी है, पनाह मांगी है। 6-6 महीने मैंने देखा ऐसे लोगों को, रूह यहां से यहां आके रुक गई, यहां से यहां आके रुक गई। किस तकलीफ में है वो, ऐसा लग रहा कोई गला दबा रहा, जबान बाहर निकली। अल्लाह के रसूल का जुमला उन्होंने बुला के कहा था उसकी मां से कि इसको माफ कर दे और उससे इसको मिला दे, जो खते रहम करता था। ये याद रखो कि अगर खते रहम करोगे तुम्हारा रिस्क का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह रिस्क की रस्सी को काट देता, अल्लाह ज़िंदगी की रस्सी को काट देता। गुनाहान कबीरा शहीद दस्ते गैब शिराजी की मशहूर किताब, 2nd वॉल्यूम, उससे मैं पढ़ रहा। 2nd वॉल्यूम में जाके उठा के देखो, गुनाहान कबीरा मशहूर किताब है जो आपको यहाँ अब्बास बुक डिपो में भी मिल जाएगी। शहीद दस्ते गैब शिराजी की ये पूरे 7 वॉल्यूम से बुक है। ये हर घर में रहना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। इसमें तुमको पूरे मासूमीन के इशादात है कि अगर ये बीमारी हमारी कम्युनिटी से खत्म हो जाए, ये बीमारी हमारे माशरे से खत्म हो जाए तो माहौल वैसा होगा जैसा मुसअब न जाफर चाहता। अदरवाइज तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ जो है वो खते रहम। सिले रहम करो, सिले रहम करो। बस ये सबसे बड़ा मेरा मैसेज था मेरी माँ बहनों को कि तुम हर चीज में अपने शौहर से डिमांड करती जरूर करो। डिमांड तुम्हारी राइट है, राइट है तुम्हारी, बट इस पे भी डिमांड करो कि नहीं अब हम पैचअप कर लेंगे। ये मत बोलो कि हमको नहीं करना है, हम ये नहीं करेंगे, उसने सलाम नहीं किया, उसने बड़ी आवाज से बात की, उसने देख के इग्नोर किया। तुम उस अली के मानने वाले हो जिसने दुश्मन को शरबत पिलाया। बस दोस्तों आबाद रखे आपको, मौला सलामत रखे। एक बावाज़ बुलंद सलवात। अच्छा आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मजमे ने सुना। इतना खुश हो रहे थे ना, थोड़ा सा मैसेज भी होना चाहिए ना, वरना मजलिस है क्या, पैगाम क्या, पैगाम नहीं है तो मजलिस क्या है। मैंने आपको खुश भी किया, आप मुस्कुराए भी, अब थोड़ा सा सर झुक गया ना कि यह क्या बोल दिया मौलाना, वैसे ही खुश करके छोड़ देते। देखो बाबा एक चीज़ याद रखो, इमाम मूसा काजिम ने कभी हथेली पे जन्नत नहीं दी। मैं कभी हथेली पे जन्नत नहीं देता, मैं दे ही नहीं सकता, इसलिए कि मासूम ने नहीं दी तो मैं क्या। मासूम ये कह रहे कि अमल करके आओ हमारे पास, मासूम ये नहीं कह रहे कि वाजिबात को छोड़ के आओ। मासूम कह रहे मेरा शिया वो शियतों खूनू नमाज ही ना, जीनत बनना है, सिर्फ जबान से मत बोलो। आज दो शाम की मजलिस में वली असर में मैंने बोला कि जबान से मत बोलो कि मैं शिया हूं, सो व्हाट, तुम शिया बोलने से क्या हो रहा, अमल क्या है तुम्हारा। अगर अमल नहीं है तो वो शिया ही नहीं। इमाम कभी उसको सीने से नहीं लगाएगा। इमाम 14 बरस कैद में रहकर मुसीबत उठाई और उनका शिया उनकी बात को ना सुने तो फिर वो शिया क्या। कितनी मुसीबत इमाम ने उठाई अंदाजा है। इससे अंदाजा लगाओ कि इमाम पे क्या मुसीबत गुजरी थी 14 साल में। 4 या 5 साल के बाद मदीने से एक चाहने वाला बगदाद आया। बगदाद आकर ये फिक्र में, ये तड़प में आया कि 5 साल हो गए मैंने अपने इमाम की ज़ियारत नहीं की। मेरा इमाम है लेकिन मैं इमाम के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर सका। और ये जालिम हारून मुख्तलिफ क़ैदों में रखता था इमाम को।
वो आया बगदाद, आके मालूम किया तो पता ही नहीं चल रहा था कि इमाम किस क़ैद में है। बड़ी सोर्स लगाकर उसको पता चला कि फुला क़ैद में इमाम है आजकल। मालूम किया कि वहाँ का निगरान कार कौन है, जिंदान बान कौन है, उससे ताल्लुकात निकलवाए, उसके घर गए, किसी के वसीले से लेके जाकर उसका जो कॉमन फ्रेंड था उसके साथ गया और जाकर हाथ जोड़ के कहा, वो शख्स ने जो लेके गया था, कि तू मेरा एक काम कर दे। उसने पूछा क्या काम है? कि मैं ये मदीने से आया है और ये चाहता कि ये अपने इमाम से मुलाकात करे। वो खड़ा हो गया। उसने कहा तू क्या समझता है, हारून को मालूम होगा तो हारून मुझे मेरा गला काट देगा, मेरे बच्चों को ज़िबा कर देगा। कहा नहीं, मेरे खातिर मैंने भी तेरे ऊपर एक एहसान किया है, उस एहसान के बदले में इसको ज़ियारत करा दे। तो उसने कहा ठीक है। रात के वक्त एक दिन जब इसकी ड्यूटी थी, दूसरे सिपाही नहीं थे, कहा तू रात, देखो कैसे सख्ती के साथ इमाम को रखा था। कहा लेकिन मैं ऐसे तो नहीं मिला सकूँगा, मैं दूर से बताऊँगा। उसने कहा कम से कम मैं देख लूँ मेरे सैयद को, मैं देख लूँ मेरे गरीब को, मैं अपने मजलूम को देख लूँ, एक दफ़ा देख लूँ। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मौला सलामत रखे, मौला तुम्हारे आंसुओं को कबूल करे। वो वक्त आया, रात आई। दोस्तों कितनी आसानी के साथ आज हम यहाँ बैठ के आज़ादारी कर रहे। देखो तुम्हारा इमाम कैसी क़ैद में था, सिर्फ 5 या 6 साल गुजरे थे इमाम के। उसने इमाम को बुलाया, उसने इस शख्स को बुलाया। मैंने एक जुमला कहा था कि 20 मीटर नीचे थी क़ैद। कितनी आसानी से मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। इमाम ऊपर नहीं थे, 20 मीटर नीचे थे जमीन के। ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेशन था। ये बुलाया, ऊपर बुलाया, जब कोई नहीं था, आधी रात के बाद बुलाकर उसने कहा ये जो रोशनदान है ना, उस रोशनदान में से नीचे देखना। इसके हाथ में एक चिराग था। कहा चिराग को दे के नीचे बता तो तुझे तेरा इमाम की ज़ियारत हो जाएगी। आप सिर्फ तसव्वुर करो दोस्तों, इमाम ज़मीन के नीचे, ऊपर से एक चाहने वाला देख रहा। जब उसने चिराग नीचे डाला तो इमाम नजर नहीं आए, इमाम नजर नहीं आए। इसने पलट के कहा क्या रे मेरा इमाम कहाँ है, इमाम तो नजर ही नहीं आ रहे। तो कहा गौर से देख। तो कहा गौर से क्या देखूं, वहां तो एक कपड़ा पड़ा हुआ है। क्या वही तेरा इमाम है? वो सर पीटने लगा कि हाय मेरे मौला का क्या हाल हो गया। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। आज फातिमा को पुरसा देना, फातिमा को पुरसा देना। देख तेरे इमाम का क्या हाल हो गया। इमाम के बारे में है कि एक रोटी देते थे, आप थोड़ा सा पानी, गर्म पानी दिया जाता। आप सोचो दोस्तों, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, 14 साल इमाम की क्या हालत हुई होगी। वो नीचे देख के तड़पने लगा कि हाय मेरे मौला का क्या हाल हो गया। इस तरह इमाम की सेहत गिरी। और जब वक्त गुजरने लगा, हारून घबराने लगा जालिम कि आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा कि जो जा रहा बदल जा रहा। घर बदलने लगा, जेल बदलने लगा। इमाम का किरदार और इमाम का हाल ये था कि मुहर्रम का चांद, इमाम तो इल्म इमामत से जानता था ना ये मुहर्रम है। जालिमों ने देखा कि शबे आशूर इमाम रात भर नीचे बैठ के रोए जा रहे अपने और इमाम के हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है
और इमाम हाथ को यूं भी नहीं कर सकता, सर भी नहीं कर सकता, मुसलसल रोने। जब खाना नीचे गया तो इमाम ने रोटी खाने से इनकार किया। पूछा क्यों इनकार किया, तो कहा आज 9 मुहर्रम है, मेरे जद के बच्चे प्यासे थे, भूखे थे। आशूरे का दिन इमाम तड़प के गुजार रहा कि हाय करबला में मेरा जद। और शाम गरीबा में यही कह के रोते थे, हाय दादी ज़ैनब, हाय दादी ज़ैनब। अजीजो, इमाम तड़पता जा रहा, बोलता जा रहा, अपनी मजलूम दादी को याद कर रहा। पता नहीं बीबी ज़ैनब की कौन सी मुसीबत याद आ रही होगी। वो याद आ रहा होगा कि सर से चादर छीनी गई, वो याद आया होगा कि पीठ पे ताजियाने मारे गए, वो याद आया होगा कि शिमिट तारुफ करा रहा था, हाज़िही ज़ैनब। एक जुमला बोल के इमाम रोता था। यही जुमला चौथे इमाम से शुरू हुआ तो हर इमाम ने इस जुमले को याद किया कि जब बीबी ज़ैनब का जिक्र आया तो हमेशा शाम को याद किया कि यही वो शाम था जहां मेरी दादी के सर पे चादर नहीं थी। इमाम का वक्त गुजरने लगा, गुजरने लगा, गुजरने लगा। आज की तारीख जब आई, हारून ने जहर भिजवाया। दोस्तों, 2 या 3 रिवायतें हैं कि अंगूर में भिजवाया, दूसरी चीज़ में भिजवाया। मैं एक चीज़ आपको ये बोलता कि जहर इतना शदीद जहर था, जैसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया था ना, वैसे ही कि इमाम हसन को जो जहर दिया था, जो पानी में उस जालिमा जादा ने जो दिया था, तो पानी जब ज़मीन पे डाला गया तो ज़मीन फट गई थी। हसन के जिगर के 72 टुकड़े ज़मीन पर आ गए थे। उसी तरह जब इमाम मूसी काजिम ने चंद अंगूर के दाने नोश फरमाया तो ऐसा ज़मीन पे अपने बिस्तर पे तड़पने लगे। जहर ने इतनी तेज़ी के साथ असर किया। इमाम ने जो जिंदान बांध था उसको बुलवाया, बुलवा के कहा ये जो मेरे नीचे बिस्तर है इसको हटा दे। उसने कहा मौला, आपके जिस्म पे जहर ने इतना जोर कर दिया, आप ज़मीन पे कैसे लेटेंगे? तो इमाम ने सर को झुका के कहा जो मैं कह रहा उस पर अमल कर, इसलिए कि मेरा ये आखिरी वक्त है। मैं उस वक्त को याद कर रहा जब मेरा जद हुसैन घोड़े से ज़मीन पर आया तो करबला की जलती हुई रेत थी जिसपे मेरा मौला मेरा जद तड़प रहा था। मैं तासीए हुसैन करना चाहता। मौला आबाद रखे, इसी तरह पुरसा देना, इसी तरह पुरसा देना, इसी तरह पुरसा देना। बीवी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, एक एक आंसू को कबूल करे, एक एक आंसू को कबूल करे। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। इमाम जमीन पे तड़पने लगा, खाक पे तड़प कर एक ही जुमला था, हाय मेरे जद्दा, हाय मेरे जद हुसैन, हाय मेरे मजलूम हुसैन, हाय मेरे गरीब हुसैन। दोस्तों, मैंने कितनी आसानी से कह दिया, इमाम ने कैसे तड़प के कहा होगा, इसलिए कि हुसैन का वो घोड़े से ज़मीन पर आना आसान बात नहीं थी। दोस्तों, हुसैन इतना ज़ख्मों से चूर हो रहा था, कोई तलवार मारता था, कोई तीर मारता था, कोई नेज़ा मारता था, कोई बर्छी मारता था, और जिसके पास कुछ नहीं था उसकी झोलियों में पत्थर भरे हुए थे, वो हुसैन को मार रहे थे। कभी हुसैन इधर की झुकते, कभी इधर झुकते। हुरमुला का तीर आया और एक ऐसा भाला आया कि सीने पे भाला रख के गिराया हुसैन को। इमाम खाक पे तड़पने लगा। कुछ देर के बाद जिंदान बान कहता है कि मैंने एक हसीन और खूबसूरत जवान को देखा कि जो जिंदान के दरवाजे के पास आए। मैंने पूछा आप कौन हैं, कैसे आए? कहा मेरा बाबा का है, मेरा बाबा का है। कहा दरवाज़ा तो बंद था, आप आए कैसे? कहा जिस खुदा ने मुझे मदीने से यहाँ तक पहुँचाया उसने घर यहाँ दाखिल किया। ये समझ गया कि ये फर्जंद इमाम
इमाम अली रज़ा गरीब इमाम है। दरवाज़ा इशारा किया, इमाम अली रज़ा गरीबुल गुरबा ज़िंदान में दाखिल हुए। अजीज़ो ज़िंदान में जैसी दाखिल हुए, 14 बरस के बाद बाप और बेटे की मुलाकात हुई। जैसे ही 7वें इमाम ने अपने फर्जंद को देखा, हाथों में तो बेड़ियां हैं, गरीब इमाम बाप के कदमों पे सामने गिर गया, रुखसारे पे रुखसारा रखा। बाप और बेटे की मुलाकात, मैं कहूँ ऐ मुसन्ना जाफर, आखिरी वक्त में बेटे को गले से तो लगाया, जरा करबला में आके देखिए। चौथा इमाम कहता, मेरे बाप के जिस्म पे इतने तीर थे कि मैं आखिरी वक्त बाप को सीने से नहीं लग सका। इसी तरह इसी तरह इसी तरह इसी तरह पुरसा दो। बीवी तुमको आबाद रखे, बीवी तुमको आबाद रखे। फातिमा एक एक आंसू का तुमको अजर दे। मैं इसलिए रुक रुक के पढ़ रहा कि शहादत की मजलिस है। 8वें इमाम और 7वें इमाम की मुलाकात, गुफ्तगू हुई बाप और बेटे में। इमाम बैठ गए, जिंदान बांध देख के रोने लगा। 8वें इमाम की तरफ को पहला जुमला यही कहा, बाबा आपका क्या हाल हो गया बाबा। ताक और बेड़ी को देख के कहा, बाबा आपको क्या हाल हो गया। मैं दिल ये कहता है कि जब इमाम ने अपने बाबा को तौक और बेड़ी में देखा होगा तो शायद इमाम को चौथा इमाम भी याद आया होगा कि करबला का बीमार को भी तौक और बेड़ी पिलाई गई थी। कुछ देर गुफ्तगू होती रही। दौरान गुफ्तगू इमाम ने वसीयतें की। वसीयतें करने के बाद इमाम ने 8वें इमाम को देखा और कहा, सलाम अलैका या अहले बैते नबुवा व मादन रिसाला। ये कहना था। 8वें इमाम ने सर से अमामा फेंका, बाप के कदमों पे गिर गए, कहा बाबा मैं यतीम हो गया। अजीज़ों, जैसे इमाम तड़प के रोने लगा, वो जो जिंदान बांध था वो बड़ी मोहब्बत से आके 8वें इमाम को हटाया। ये दुनिया का दस्तूर है कि बाप मर जाए और बेटा कदमों पे गिरे, औलाद गिरे, बेटी गिरे तो मोहब्बत से हटाया जाता। लेकिन करबला की सकीना क्या करे, जो बाप के लाशे से लिपटी थी, शिविर ताजियाने मार रहा था। सकीना करबला के मैदान में तड़प रही थी कि बाबा मैं यतीम हो गई बाबा। बस दोस्तों, मैंने मजलिस खत्म कर दी। खुदा तुमको आबाद रखे, बीवी तुमको आइंदा साल तक सलामत रखे, हर बीमारी से बचाए। जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। इस इमाम के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी एक एक दुआ को कबूल करे। ये सोचो, आज हज़ारों की तादाद में छोटे इमाम बारगाह में तुम बैठे हुए हो। अब तुमको पता है कि मजलिस के मेरे बाद ताबूत भी उठेगा और शबीए जनाजा भी आएगी। तो तुम ये देखना कि आज शबी को उठाने इतने लोग, बस क़यामत का जुमला था। आज इमाम की शबी को उठाने इतने लोग जमा हो गए। अरे जब इमाम को उठा जनाजा तो कोई नहीं था। दोस्तों, 8वें इमाम ने इमाम को गुस्ल कफन दिया। इमाम का ताबूत, मैं कैसे बोलूं, बस आखिरी मंजिल है। इमाम का ताबूत उठाने लोग जमा हुए बगदाद की जेल में। 4 आदमी, 4 हम्मालों ने इमाम का ताबूत उठाया। एक शख्स नहीं था। हारून का हुक्म था कि कोई ताबूत के पास ना आए और लेके जाके जो बगदाद का ब्रिज था उस ब्रिज पे रखा गया। अजीज़ों, आज भी ये जवान जो शबी उठा रहे, एतराज़ मत करो कि शबी क्यों उठा रहे। सिर्फ एक शबी, एक मंज़र के इस मंज़र को देख के सोचो कि इस शबी के ऊपर जंजीरें हैं, हथकड़ी है, बेड़ी है। हमने देखा नहीं, कम से कम उसको देख के सोचो कि तुम्हारा इमाम का जब ताबूत उठा तो उस पर इसी तरह तौक लगी हुई थी पैर पे, इसी तरह पैरों में बेड़ियां थी,
हाय फातिमा का बेटा, ये ताबूत उठ के बगदाद के पुल पे जाके रखा गया। ऐलान हुआ कि कोई आकर आगे ना बढ़े। अजीजों, उसके बाद जब रखा गया तो वहां पर एक ऐसा सैयदजादा लोहार था, एक ऐसा लोहार था कि जो सैयदजादा था, और उसकी एक दुआ थी, एक मन्नत थी कि अगर कभी किसी सैयद पे मुसीबत आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। उसने बीबी फातिमा से वादा किया था कि मेरी यह दुआ पूरी हो जाएगी तो मैं किसी सैयद पे कोई वक्त आएगा तो मैं मदद करूंगा। अजीज़ों, जब ताबूत रखा गया, 3 दिन तक ताबूत रखा गया, ख्वाब में बीबी ज़हरा इसके आई और आके कहने लगी, पर्दे में आई, सैयदजादा है। फातिमा ने आगे कहा कि ऐ सैयदजादे, तेरी एक दुआ है ना कि किसी सैयद पे मुसीबत आएगी तो तू मुसीबत को दूर करेगा। मेरा बेटा, अरे अब तक उसके जिस्म पे हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, अरे हाथ में लंगर, पैरों में लंगर है, जाकर उसका उतार दे। ये लोहार आया तो देखा कि इमाम का ताबूत रखा हुआ, इमाम का ताबूत पे आके सर पीटने लगा कि फातिमा की ये ख्वाहिश, अरे लोहा निकाला। मैं कहूँ मौला, उसके बाद तो ताबूत उठा, लेकिन करबला में देखो हुसैन के घोड़े पर माल किए जा रहे।